रही है अमेरिका जल्द यूक्रेन के पायलट्स को F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा। यही वजह है कि अब रूसी सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर जोरदार हमला बोला है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने साफ कह दिया है कि रूसी सेना इस गलतफहमी में ना रहे कि यूक्रेन अकेला है। अमेरिका उसके साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। अब जानकारी मिल पा रही है कि अमेरिका यूक्रेन के तमाम पायलट्स को F-16 चलाने की ट्रेनिंग देगा और इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन की मदद का बड़ा ऐलान किया। और इसी कड़ी में अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द यूक्रेन के पायलट्स को F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा। यूक्रेन लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो यूक्रेन के पायलटों की ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू कर देगा। यानी कि आने वाले दिनों में रूसी सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर एक बार जेलेंस्की के पायलट अमेरिका के घातक F-16 लड़ाकू विमानों से हमले की ट्रेनिंग ले लेंगे तो वो रूसी सेना पर कहर बरपा पाएंगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना ने बीते कुछ दिनों में यूक्रेन पर आसमानी हमले तेज किए हैं। बताया जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग देना चाहता है ताकि यूक्रेन कमजोर न पड़े। उधर रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने अपने पास मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर पुतिन के पड़ोस में मूव कर दिया। अब अमेरिका का यह जहाज नॉर्वे की सेना के साथ युद्धाभ्यास करेगा। और जंग लड़ने की प्रैक्टिस किसके खिलाफ होगी ये तो पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका और नेटो का दुश्मन रूस। बताया गया कि एक दिन पहले अमेरिका का USS जेरल्ड आर फोर्ड जहाज नॉर्वे पहुंचा। और नॉर्वे रूस का पड़ोसी तो है ही, वो नेटो का सदस्य भी है। ऊपर से नॉर्वे के मीडिया में खबरें चल रही हैं कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर आर्कटिक सर्कल के उत्तर में भी जाएगा। इसी बात पर रूस तमतमा गया। नॉर्वे में रूस के दूतावास ने साफ कह दिया कि जब आर्कटिक में कोई जंग ही नहीं है और न ही नॉर्वे को रूस से कोई खतरा है, तो फिर वहां अमेरिका के जंगी जहाज के पहुंचने का क्या मतलब है। इस बीच यूक्रेन को हथियार देकर जल्द रूस को हराने का दावा करने वाले देशों को नेटो ने बहुत बड़ी चेतावनी दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पश्चिमी देश रूस को बिल्कुल भी हल्के में न लें, नहीं तो यूक्रेन और उसके साथियों को मुंह की खानी पड़ेगी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यह सच है कि यूक्रेन में रूस ने बहुत नुकसान उठाया है। उसके सैन्य उपकरणों की क्वालिटी बेकार है, उसकी सेना की ट्रेनिंग भी खराब है और हौसला भी टूटा पड़ा है। लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद यह भी सच है कि रूस अपनी इन सभी खामियों को संख्या बल से भरने में लगा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि यूरोप और अमेरिका को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के साथ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को अब चीन हथियारों की सप्लाई करेगा, जबकि पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी दोस्ती का बखान करते नहीं थकते। मतलब यह कि जंग के दौरान यूक्रेन को हथियारों की मदद करके चीन अपने दोस्त रूस की पीठ में खंजर घोंप रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन ने डॉलर कमाने के इस डबल गेम में पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, क्योंकि युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की, जिसके लिए पाकिस्तानी सरकार ने पोलैंड में एक डिफेंस ट्रेडिंग कंपनी बनाई। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस डिफेंस कंपनी ने चीन के साथ रक्षा सप्लाई को लेकर पार्टनरशिप की। यानी हथियार चीन के होंगे और उनकी सप्लाई यूक्रेन को पाकिस्तान करेगा और दोनों मिलकर मुनाफा कमाएंगे। वहीं चीन पर पश्चिमी देश पहले ही रूस को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगा चुके हैं।